नमः नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। श्री हनुमंत लाल देवताभ्यो नमो भगवते वासुदेवाय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपा लभवाधिकोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्तुजसुरेक्षितराजलक्ष्मी धर्मैश्च आर्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दयितयो सीतमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरधरुणबिम्बफला दरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वृंदावन के वृक्ष को मरमु न जाने को, जहाँ डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। राधा राधा रटतहि सब व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम सो जाए। मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो, या मन मोहन के पार
प्रेम ब्याज इतनो बढ़्यो, अब ना छूटन किया। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए, इनके पग वंदन किए, विनाशत विघ्न वाले। नासत विघ्न नासत विघ्न आइए मन को एकाग्र करके चित्त की वृत्तियों को प्रभु में समर्पित करते हुए श्रीमद् भागवत के प्रथम दिवस महात्म से पूर्व 2 मिनट भगवत नाम का संकीर्तन, जिसके माध्यम से गोविंद हमारे हृदय रूपी आसन पर आकर के विराजमान हो। आइए भाव से भगवत नाम। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे सभी गए हे हरि हरि बोल। श्याम सुधारस का प्याला मुझको भी पीना आ जाता, मुझको भी पीना आ जाता, मुझको भी पीना आ जाता। पीते पीते इतना पीता सागर का किनारा आ जाता, सागर का किनारा आ जाता, सागर का किनारा आ जाता। कन्हैया सावरे सावरे सावरे
फरियाद मेरी कर सुनते हो, उनको भी पसीना आ जाता, उनको भी पसीना आ जाता, उनको भी पसीना आ जाता। तेरी कन्हैया तेरी चौखट पर इतना रोता, सावन का महीना आ जाता, सावन का महीना आ जाता, सावन का महीना आ जाता। इसलिए भाव से गाइए, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार लाड़ो, आयो तेरे द्वार लाडो, आयो तेरे द्वार। सब द्वार किशोरी, सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार प्यारी, आयो तेरे द्वार श्यामा आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली, मेरी ओर निहार लाडो, मेरी ओर निहार लाडो, मेरी ओर निहार। श्यामा मेरी ओर निहार प्यारी, मेरी ओर निहार। से भाव से गई, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे राधे गोविंद राधे, गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे, गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल राधे गोविंद राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, राधे राधे श्री राधे राधे। अजब प्यारे, जय राधे राधे
श्री राधे 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 श्री राधे राधे ओ जय राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे ओ जय श्यामा 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 जय श्यामा 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 श्री श्यामा श्यामा जय राधे राधे श्री राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे ओ जय राधे 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 जय राधे 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 श्री राधे राधे जय राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे ओ जय राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे राधे जय श्यामा 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 श्री श्यामा श्यामा जय श्यामा 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 श्री श्यामा श्यामा जय राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे बोली गोविंद भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय कृष्ण द्वैपायन वेद व्यासी महाराज की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री बांके बिहारी लाल की अलवेली सरकार की जय राधा रानी सरकार की श्री राम जी महाराज की जय रेवती मैया की जय सर्वदेव भगवान की जय श्री गोकुलदासी महाराज की जय सत्य सनातन धर्म की जय आज के आनंद की जय 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 श्री श्री राधे जय जय श्री श्री राधे जय जय श्री श्री राधे श्याम नारायण 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 योग योगीश्वर भक्तेश्वर मधुबन बिहारी कुंज बिहारी श्री बांके बिहारी के चरणों कमलों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आह्लादनी कृपामयी करुणामयी ममतामयी जगत जननी परात्पर अखिलेश्वरी योग योगेश्वरी भक्तेश्वरी मनबन बिहारिणी श्री किशोरी जी श्यामाजू के चरण कमलों को हृदय में धारण करते हुए आज प्रथम दिवस के दिव्य पावन कथा प्रसंग में प्रवेश। सन्मुख विद्यमान विराजमान सती सीता सावित्री स्वरूपा मेरी मातृशक्ति एवं भगवत शरणानुरागी भक्तवृंद आप सभी को व्यासपीठ से राधे राधे श्री राधे। आइए बंधुओं, बड़े भाव और श्रद्धा के साथ आप और हम सब यहाँ श्रीमद् भागवत के दिव्य रसपान को श्रवण करने के लिए विराजमान हुए हैं। ऐसी सर्दी में है अपनी अपनी मध्याह्न के समय हो सकता है कुछ लोग रजाई ले भी लेते हों, कुछ लोग लगे ही रहते हों गृह कार्यों में, सब छोड़ छाड़ करके हम लोग बैठे। तो यहाँ बैठे हैं तो जो हम कठिन श्रम कर रहे हैं उसका प्रतिफल भी तो हमें मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, हाँ, क्योंकि ये मनुष्य है और मनुष्य का स्वभाव है बिना लाभ के लोभ के वो कुछ भी करता। हाँ, प्रेम से कहो राधे। हाँ,
जब तक लाभ का लोभ नहीं होता ना, हाँ, आप किसी से कहो ना बैठ जा 1 मिनट, बैठेगा नहीं बंदा, तो ये काहे को बैठ जाए, कुछ उद्देश्य तो होगा। अब हमें तो यहाँ 7 दिन बैठना है ना, और उसमें भी 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बैठना है, तो उद्देश्य तो कुछ होना चाहिए ना। अच्छा, एक और बात है, आप चले जा रहे हैं, आपको मंजिल नहीं पता है, तो आप चले जाएंगे लेकिन वो आनंद नहीं आएगा चलने में। लेकिन जब आपको पता हो कि जाने के बाद ठाकुर जी मिलेंगे, जिसका ठाकुर जी से प्रेम है, या जिसका संपत्ति से प्रेम है कि संपत्ति मिलेगी वहां अमुक स्थान पर इतने रुपए मिलेंगे, तो व्यक्ति चलने में ना एक अलग ही भाव होगा, अलग उमंग होगी है कि वहां जाऊंगा तो मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा, फिर थकान नहीं होती साहब। हाँ, ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो हमें भी अगर उद्देश्य पता हो तो बैठने का आनंद अलग आएगा ना। हाँ, नहीं तो काहे को ऐसी सर्दी में घर बार छोड़ करके यहाँ बैठे। हाँ, श्रीमद् भागवत के महात्मा के माध्यम से वो बात हम समझते हैं। महात्मा में 3 बातें बड़ी प्रमुख हैं। सबसे पहली बात, किस कथा को हम क्यों सुने और कितनी बार सुने। इतनी उम्र हो गई, न जाने कितनी बार सुना हो, कितनों के मुख से सुना हो। हाँ, क्यों सुने, इसको सुनने से हमें क्या लाभ होगा, क्योंकि बिना लाभ के लोभ के हम कुछ भी करते नहीं, क्योंकि हमारा मानुषी स्वभाव है। हाँ। तो पहला प्रश्न कि हम क्यों सुने, इसको सुनने से हमें क्या मिलेगा। दूसरी बात, इसको जब हम सुने तो सुनने के बाद में जो लाभ मिलेगा वो किस प्रकार का होगा। सुबह से शाम तक कोई व्यक्ति आपको बिठाए रहे, शाम को 1 रुपया पकड़ा दे, लो ये आपका हो गया, आप कहोगे भले यार मैं सुबह से शाम इसके लिए बिठाया था क्या है। तो जो लाभ होने वाला है वो किस प्रकार का होगा, कैसा होगा। और तीसरी बात, कोई भी कार्य आप करते हैं तो कार्य को करने की पद्धति होती है, एक नियम होता है, एक शैली होती है। उस शैली से, उस नियम से आप कार्य करोगे तो आपको कार्य को करने में सुगमता रहेगी। और आपको उसका नियम नहीं पता, उसकी विधि नहीं पता, तो कई बार आप करेंगे तो हो सकता है आपको श्रम ज्यादा हो, समय ज्यादा लगे और कार्य भी उतना बढ़िया न हो। तो इस कथा को सुनने का भी एक नियम, एक पद्धति, एक शैली है। और वो क्या है, ध्यान देना, श्रीमद् भागवत को शास्त्र कहा गया है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम। शास्त्र क्यों कहा गया, शास्त्र का भावार्थ क्या है। शास्त्र शासनात् त्रायते इति शास्त्र, अर्थात जो शासन के द्वारा आपको खबरदार करे, जो आपको सावधान करे, जो आपको बुराइयों से बचाने के लिए बार बार प्रेरित करे, वही शास्त्र है। जो त्राण दिला दे, किससे, मृत्यु के भय से, दुखों के भय से जो मुक्त करा दे, वही शास्त्र है। और प्यारे, श्रीमद् भागवत में हमें बुराइयों की तरफ से रोक करके परमार्थ की ओर, परमात्मा की ओर जाने की सलाह यह हमें ग्रंथ दे रहा है, इसलिए इसको भागवत शास्त्र कहा जाता है। और यह ऐसा शास्त्र है जिसको सुनने से जीवन में सच्चाई ही नहीं अपितु हमारे जीवन में संस्कार भी पैदा होते हैं। सच्चाई के साथ साथ जीवन में संस्कारों का होना बहुत आवश्यक है। यह श्रीमद् भागवत ऐसा शास्त्र है जो सच्चाई भी दिखाएगा और संस्कार भी बताएगा। इसको श्रवण करने का जो प्रतिफल है वह किस प्रकार का है।
श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक के माध्यम से हम श्रवण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कैसा परमात्मा है? बोले सच्चिदानंद रूपाय। सत, चित्त और आनंद जिसके अंदर समाहित है वही सच्चिदानंद है। सतः चितः आनंदः सह सच्चिदानंद। हाँ, जिसके अंदर सत भी है, जिसके अंदर चित्त भी है और जिसके अंदर आनंद भी है। सत्य क्या है? जो हम संसार में जितनी वस्तुएं देख रहे हैं वह कोई भी सत्य नहीं है। संसार का नाम ही असत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। संसार को मिथ्या कहा है, झूठा कहा है। अब आप कहेंगे हमारे संसार झूठा है तो हम भी झूठे हुए, और हम भी झूठे हैं तो फिर हम कुछ भी करें उससे क्या फर्क पड़ता है? ध्यान देना, जिस प्रकार से आप स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में जब आप अपने आप को किसी संकट में घिरा हुआ पाते हैं, जब आपको उस समय लगता है कि लोग आपके प्राण ले लेंगे, जब आपको लगता है कि अब तो प्राण बचाना मुश्किल है, ध्यान देना, वास्तव में कुछ नहीं हो रहा है, सब स्वप्न में हो रहा है। लेकिन उस स्वप्नों का भय आपके जीवन में इतना हो जाता है कि जब आप जगते हैं तो वास्तव में आपको पसीना आ रहे होते हैं, आपकी दिल की धड़कन बढ़ी हुई होती है और आप एकदम से असहज हो रखे होते हैं। क्यों भाई? आपके वास्तव में तो कुछ नहीं हुआ ना, लेकिन फिर भी क्योंकि चित्त का संबंध आपके शरीर में था, जो कुछ हो रहा था उसे आपका चित्त अनुभव कर रहा था, इसलिए आपके शरीर में उन क्रियाओं से भेद उत्पन्न हुआ, उसका प्रभाव आपके जीवन में रहा। इसी प्रकार से संसार भले ही असत्य है, लेकिन संसार में आने वाला जो जीवात्मा है वो सत्य है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। झूठ लेना झूठ ही देना, झूठ लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर जीव नहीं कछु भेदा, ईश्वर जीव नहीं कछु भेदा, पुराण
बुध गावहि वेदा ओवरे पुराण बुध गावहि वेदा छूटहि देना छूटहि देना छूटहि देना। संसार में सब कुछ असत्य है, लेकिन ईश्वर का भेजा हुआ जो जीवात्मा है वो सत्य है। और ध्यान देना, जो संसार में जिसमें प्रतिक्षण परिवर्तन आता है वो सब असत्य है, और जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता वही सत्य है। जो आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा, वही सत्य है। बस थोड़ा सा भ्रम हमें ऐसा होता है कि सत्य परिवर्तित हो गया। किस प्रकार से? जैसे जब बारिश होती है तो आप लोग देखते हैं कि पानी के अंदर बुलबुला बनता है, बबूला जिसे कहते हैं। हमें अच्छी तरह से पता है कि वो पानी से पैदा हुआ है, लेकिन जब हम उसको देखते हैं तो उसका नाम हम बदल देते हैं। फिर पानी नहीं कहते, क्या कहते हैं? बबूला। लेकिन पानी के साथ बहते बहते थोड़ी दूर बाद पुनः वह पानी में ही मिल जाता है, तो क्या कहेंगे कि अब बबूला नष्ट हो गया। लेकिन वास्तव में वो पानी पहले भी था, जब बबूला बना तब भी पानी था और बाद में भी पानी ही रहा। उसके वास्तविक मूल रूप में कोई भी अंतर नहीं आया। जैसे सोना एक है, आप चाहे उससे अंगूठी बनवाओ, चाहे कान का बनवाओ, चाहे गले का बनवाओ, उसकी आकृति में भेद आएगा, स्वरूप में भेद आएगा, लेकिन उसके मूल में कोई भेद नहीं आएगा। प्रेम से कहो राधे राधे। तो वो सत्य है जिसका मूल कभी परिवर्तनशील नहीं होता। जिस प्रकार से दिवाली आती है हम लोगों की, तो क्या होता है, दिवाली पे खिलौने लाते हैं हम लोग, हैं? कोई हाथी होता है, कोई घोड़ा होता है, कोई कुछ होता है। हाँ। अब मानिए कि घर में कुछ मेहमान आए दिवाली के बाद और गलती से शक्कर चीनी राधे राधे हो गई। अब आपको चाय बनानी है, और जो आए हुए मेहमान है ना, अतिथि, वो गांव वाले कैसे चकाचक मीठी पीते हैं, क्योंकि वो शुगर फ्री होते हैं गांव वाले। हाँ, तो गांव वाले के लिए आपको चाय बनानी अतिथि के लिए, तो आपने देखा शक्कर है नहीं, तो क्या किया, आपने हाथी की सूंड को तोड़ा और उसमें डाल दिया। अब कोई कहे हाय भगवान, तुमने तो हाथी की सूंड डाल दी, इससे क्या होगा? तो आप कहोगे नहीं नहीं, वो देखने में हाथी की सूंड थी, लेकिन वास्तव में उसके अंदर मिठास भरी हुई है। ये सत्य है, जो बाहर से भले ही भिन्न भिन्न हो, लेकिन अंदर सब कुछ एक है, वो सत्य है जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आता। दूसरा होता है प्यारे चित्त। चित्त क्या होता है? जिसको हम अनुभव करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि स्वप्न में हमने देखा, लेकिन चित्त ने अनुभव किया तो हमें वास्तव में पसीना आने लगा। ये चित्त की अनुभूति है, ये चित्त की वृत्तियों का प्रभाव है। और चित्त का प्रभाव एक और ध्यान रखना, आप सब स्वप्न देखते हैं, सब देखते हैं, कोई एक आध ऐसा जो नहीं देखता? सब देखते हैं ना। हाँ, एक और बात ध्यान देना, जब आप स्वप्न देखते हैं तो जैसी आपकी उम्र होती है वैसी अवस्था स्वप्न में भी देखते हैं। जब आप बालक होते हैं तो खुद को बालक पाते हैं, जब आप युवा होते हैं तो स्वप्न में युवा पाते हैं, और जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो स्वप्न में खुद को बूढ़ा ही पाते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि युवा अवस्था है और खुद को देख रहे हो कि दाढ़ी वाले बाबा बन गए, ऐसा थोड़ी होता है। जैसा व्यक्ति होता है वैसा ही उसको दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि चित्त के अंदर हमारा वही स्वरूप बसा रहता है। तो ये चित्त की अनुभूति होती है, सत्य, चित्त और आनंद। आनंद का दुनिया में कोई तोड़ नहीं, सबका जोड़ा होता है।
सुख का दुख होगा, दिन का रात होगा, यश का अपयश होगा, लाभ का हानि होगा, लेकिन आनंद का कोई दूसरा नहीं होता। हाँ। और प्यारे, आजकल आनंद तो हमें छोटी छोटी बातों में आ जाता है। हाँ, शाम को बढ़िया सा भोजन बने और पूछा जाए कैसा लगा महाराज, कि बड़ा आनंद आया। हाँ, और उसी भोजन में राम रस, समझते हैं आप, नमक, अगर वो न डालो और फिर पूछो अब कैसा लगा, बोले महाराज आज आनंद नहीं आया। क्यों भाई, भोजन तो वही था, सब सामग्री वही था, फिर आनंद कहाँ रह गया? बोले आज राम रस नहीं था। तो वास्तव में जो आप आनंद खोज रहे हैं ना, वो आनंद नहीं है, वो विषय का आनंद है, वो साधन का आनंद है। राम रस पड़ा तो आनंद है, और नहीं पड़ा तो वो आनंद नहीं है। आनंद वो होता है प्यारे जो जीवन में आ गया तो फिर कभी जाता नहीं। हाँ। और वो आनंद कहाँ मिलता है? जिसने जीवन में पाया सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसने जीवन में पाया सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद हे आनंद है। जिसने जीवन में पाया सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसने जीवन में आया सत्संग है, उसको हरे घड़ी आनंद ही आनंद है। तो प्यारे, वो आनंद सत्संग से मिलता है, विषयों से नहीं मिलता है। और जब एक बार आपके हृदय में वो प्रकट हो जाता है तो नित्य निरंतर आप उसमें मदमस्त रहते हैं। लेकिन प्यारे ध्यान देना, वो कब प्रकट होता है? जब आपके ऊपर प्रभु की अहेतु की कृपा होती है। बिना उसकी कृपा के वो प्यारे संभव नहीं। ये सौभाग्य गोपियों को मिला। एक दिन गोपी बड़ी परेशान और बार बार प्राणायाम कर रही है। इतने में नारद जी वहां से निकल रहे थे। नारद जी ने कहा गोपी क्या कर रही है? गोपी बोली नारद बाबा योग कर रही है। योग कर रही है? हाँ। किस लिए? भगवान तो तुम्हारे पास में ही रहते हैं, फिर किसके लिए योग कर रही है? बोले भगवान को बुलाने के लिए नहीं, तो बोले भगवान मेरी स्मृति से चला जाए इसलिए योग कर रही हो। हाँ। नारद जी कह लगे हाय विधाता, दुनिया के लोग बड़े बड़े योगी ज्ञानी ध्यानी तपस्वी तप करते हैं कि जरा एक क्षण के लिए वो हमारे ध्यान में आ जाए। जन्म जन्म मोने जतन कराई, जन्म जन्म मोने यतन कराई, जन्म जन्म मोने जतन कराई, जन्म जन्म मोने जतन कराई। अंतराम कहे आवत नाही, अंतराम कहे आवत नाही, जन्म जन्म मोने जतन कराई, जन्म जन्म मोने जन्म जन्म मोने जन्म जन्म मोने जतन कराई। गोपी हाथ जोड़ती है, कहती है बाबा कोई युक्ति कोई उपाय जानते हो तो मुझे बताओ। हाँ।
मैं इससे बड़ी तंग आ गई। नारद जी ने पूछा, गोपी तू इस कन्हैया से कैसे तंग आ गई? बोले, क्या बताऊं बाबा। बाबा, जिस समय मैं रसोई घर में गई और मेरी सासू माँ वैसे ही पहले से बहुत बढ़िया है, हाँ है, सही काम में भी दो गलती निकाल दे ऐसी बढ़िया सासू है मेरी, हाँ। और ऊपर से छलिया कन्हैया मेरी स्मृति में आ जाता है। और जब ये कन्हैया मेरे मन में, मेरे चित्त में, मेरे हृदय में आ जाता है, और जब मैं रसोई घर में जाती हूँ, और कल की ही बात है, कल सांझ के समय जब मैं रसोई घर में हलवा बनाए रही, तो हलवा बनाने के लिए जैसे ही मैं तैयार हुई, सूजी को भूना और तैयार किया, वही समय मेरे चित्त में कन्हैया की याद आएगी। और बाबा तुमको कहा बताऊं, जैसे ही कन्हैया की याद आई, डालना मुझे बूरा था, बूरे की जगह मैंने राम रस हलवे में, हाँ। और जैसे ही राम रस डाला, मैं तो कन्हैया की याद में खोई गई बाबा। और मैं बाकू लेकर के अपनी सासू माँ के पास में गई, और जो माने चाखो, इतनी सुनाई बाबा, तुमको कहा बताऊंगा। और आज धौताएं की बात सुनो। जब मैं खिरक में गौशाला में गई और वहां जाकर के गैया को धोने लगी, बाई समय छलिया मोकू ऐसा लोगों के मेरे सामने ठाड़ा और कह रहा है, गोपी कहा कर रही है? और तेरी सुगंध खाऊं नारद बाबा। जब मैंने वह छलिया की ओर देखो, मैं बातें करने लगी, तो मैं नीचे दूध दोहने में जो पात्र रखना चाहिए वह को रखना ही भूल गई था। वो तो मेरे ससुर जी आए, उन्होंने कहा, बहू ये कहा कर रही है? तब जा करके मोको ध्यान भयो कि गाय तो दोह रही हूं, लेकिन पात्र नीचे न रखो। या सो नारद बाबा, मैं जा लाला कन्हैया के चित्त से दूर भगाना चाहिए, हाँ, इसलिए योग कर रही, कोई उपाय बताइए, हाँ। तो ये कैसे संभव है कि जब उसकी कृपा है, नहीं तो प्यारे जन्म जन्म मोने जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। प्रभु की कृपा भयो सब काजू, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, ओ प्रभु की कृपा भयो सब काजू। जन्म हमार सुफल राजू, जन्म हमार सुफल बाजू, प्रभु की कृपा भयो सब काजू। अति हरि कृपा जाए पर होई, अति हरि कृपा जाए पर होई। पावन देव एहि मार्ग सोई, पावन देव एहि मार्ग सोई, पावन देव एहि, पावन देव एहि, पावन देव एहि मार्ग सोई। वास्तव में यह प्रभु कृपा से ही संभव है। सच्चिदानंद रूपा। तो परमात्मा कैसा है? जिसके अंदर सत भी है, चित भी है और आनंद भी। हमारे शरीर में हड्डियां होती हैं, मांस होता है, रक्त होता है, लेकिन ठाकुर जी के अंदर केवल सत, चित और आनंद है। तभी तो सच्चिदानंद है, हाँ। और एक और बात, सच्चिदानंद तो है ही है, साथ में कैसा है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। विश्व संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार तीनों का जो मूल कारण है, हाँ। अर्थात जिसके माध्यम से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, जिसके माध्यम से सृष्टि का पालन होता है और जिसके माध्यम से सृष्टि का संहार होता है।
प्रेम से कहो राधे राधे। हाँ। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। गॉड कहते हैं हम भगवान। जी फॉर जनरेट करना, ये कौन काम करता है? ब्रह्मा जी। ओ फॉर ऑपरेट करना, ये कौन करता है? विष्णु जी। भगवान नारायण करते हैं ना। हाँ। जगत पालक जगत नियंता कौन है? भगवान नारायण। और डी फॉर डिस्ट्रायर, ये कौन करता है? शंकर जी। जब दुनिया में सब कुछ समाप्त करना होता है, प्रलय को बुलाना होता है, तो उस समय भगवान शंकर अपना रुद्र रूप धारण करते हैं। तापत्रय विनाशाय। परमात्मा सच्चित आनंद से भरा हुआ है। संसार को पैदा करना, पालन करना और समय आने पर नष्ट करना। अब आप कहोगे कि महाराज, जब भगवान को संसार को पैदा करना है और उसके बाद पालन करना है, तो फिर संहार क्यों करते हैं? हाँ। अर्थात हम भगवान ने हमें खुद को पैदा किया, हमारा पालन भी किया, फिर स्वयं ही हमें मारते हैं, ऐसा क्यों? ध्यान देना, ये काम भगवान ही नहीं करते, हम लोग भी करते। अब कैसे? ध्यान दीजिए। जिस समय किसान खेत में जाता है और हल जोतता है, तो सबसे पहले बीज बोता है, होता है नहीं बोते? तो ये ब्रह्मा वाला कार्य है, बोना। और उसके बाद जब बीज उग आता है, तो उसकी देखभाल करना, समय समय पर पानी देना, उसकी रखवाली करना, उसकी नराई करना, ये सब काम किसान स्वयं करता है। ये किसका काम हो गया? विष्णु जी वाला। और एक समय आता है कि वो किसान जो किसी को खेत में घुसने नहीं देता था, जरा सा नुकसान सह नहीं सकता था, एक समय आने पर वही किसान उस उगे हुए को काट रहा होता है। तो यही प्रक्रिया गोविंद करते हैं। और एक और बात, भगवान जब सृष्टि को पैदा करते हैं तो एक खेल की भावना से करते हैं। जब भगवान का एको हम बहुश्याम, एक से अनेक होने का मन करता है ना, तो भगवान ये सृष्टि को पैदा करते हैं। और दूसरी बात, खेल खेल में सृष्टि रचते हैं। अब आपने बच्चों को देखा होगा है, आजकल तो खैर बच्चे फॉरवर्ड हो गए। हाँ, आजकल के बच्चे मोबाइल से खेलते हैं। बड़ा हो जाए तो बात छोड़िए, अगर 3 महीने 4 महीने 5 महीने का बालक भी है ना, अगर आपने नहीं ध्यान दिया हो तो ध्यान देना। एक तरफ मोबाइल और एक तरफ खिलौना, वो किधर भगेगा? मोबाइल की तरफ भगता है साथ। अब क्यों भगता है ये भी बताऊंगा। क्योंकि मैया 9 महीने तक मोबाइल पे ही लगी रही और कुछ काम तो किया नहीं, तो बच्चा कहाँ भगेगा? मोबाइल पे ही भगेगा साहब। हाँ, इसमें कुछ गलत नहीं है, बुरा मत मानना आप। हाँ, क्योंकि गर्भ से ही तो संस्कार आपने, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की रचना सीखी थोड़ी थी, गर्भ में सुनी थी बस, उसका प्रभाव रहा उसके जीवन में। प्रहलाद भक्त क्यों बना? क्योंकि जिस समय देवराज इंद्र प्रहलाद की मां कयादू को लेके जा रहे थे, तो नारद जी ने अपने आश्रम पर रखा, और आश्रम पर जब कयादू रही तो वहां सत्संग सुना, कथा सुनी, वार्ता सुनी, तो उसका प्रभाव गर्भ के ऊपर रहा, इसलिए प्रहलाद भगवान का भक्त बना। तो आजकल की माएं, जरा सा कुछ होता है तो खैर विषय दूसरा है, लेकिन आ गया है तो कह ही देता हूं, क्या है। डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर जो साहिबा होती है, वो मोटे मोटे अक्षरों में लिखती है बेड रेस्ट। अब बेड रेस्ट में क्या काम होंगे? 2 ही काम होंगे, या तो सामने टीवी चलेगी या हाथ में मोबाइल हो। आजकल टीवी का क्रेज खत्म हो गया है, मोबाइल का तो अभी है। तो बस सारे दिन उंगली और अंगूठा ही घूमता है, और वही लत उस बच्चे, आने वाले बच्चे को लग जाता। 3 महीने का बालक महाराज ऐसे झपटता है फोन को, न जाने उसका कितने जन्मों का नाता है इससे। हाँ, प्रेम से कहो राधे। हाँ, तो कारण यही है। तो
जो हम लोगों के संस्कार हैं वही हमारे आने वाली पीढ़ी को पहुंचते हैं। खैर ये संवाद किसी और दिन सुनाएंगे, आज महात्मा ही बढ़ते हैं आगे। तो आपके मन का जो भाव है, मन की जो वृत्तियां, उनका असर आपके जीवन में अवश्य रहता है। किसान उस फसल को काटता है क्योंकि वो खेलने के उद्देश्य से, उसे पता है कि अब इसका कार्य पूर्ण हो गया है। उसी प्रकार से बच्चा जब खेल खेलता है तो मिट्टी के घर बनाता था और मिट्टी के घर बना बना के पूरे दिन खेलता, और जब उसे घर जाना होता तो खेल बिगाड़ करके चल देता। उसी तरह से जब भगवान को खेल खेलना होता है तो सृष्टि को बनाते हैं, और जब मन भर जाता है तो वही परमात्मा इस सृष्टि का नाश करते हैं। प्रेम से कहिए राधे। आइए ऐसे ही परमात्मा के चरणों में हम भी आगे बढ़ते हैं एक सुंदर संकीर्तन के साथ में। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, बोलो प्यारे, जय राधा मीठी मीठी साधु सेवा, जय जय राधा रमण हरि बोल। हे हरि नव नागर नवल छैल रसिया, प्यारो का नाम मन बसिया, नव नागर छैल रसिया, प्यारो का नाम मन बसिया, नव नागर नवल छैल रसिया, प्यारो का नाम मेरो मन बसिया, नव नव नवल छैल रसिया, प्यारो का नाम मेरो मन बसिया, रे कालिंदी रे कालिंदी रे कालिंदी फूल की लोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल। दोनों हाथ की ताली से सर्दी की यही दवा है।
मुस्कान पे जादू टोना सा अखियन में रत टोना सा मुस्कान पे जादू टोना सा अखियन में जरद ठोना सा मुस्कान पे जादू टोना सा अखियन में जरद ठोना सा मुस्कान पे जादू टोना सा रस के रस के भरे कपोल रे जय राधा रमण हरि बोल 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 रे जय राधा रमण हरि बोल 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 रे जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल रे जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल जय राधा आइए प्यारे जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल रे जय राधा रमण हरि बोल 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 रे जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण जय राधा रमण जय राधा रमण हरि बोल जय जय श्री राधे हाँ देखो हाथ ऊपर मत करना क्योंकि बगल में से ठंड बुझ जाएगी नहीं तो हाँ प्रेम से कहो राधे राधे अच्छा आपने तो कर भी लिए अरे वाह सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। जो तापत्रय विनाश है, 3 प्रकार के जो तापों को नाश करता है। जीव करता तो पाप है साहब, पाप ही करते हैं ना हम लोग। जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी पुराण हैं, सबके यही कहा है कि पाप मत करिए, लेकिन यहां पर कहा गया ताप। संसार में 3 प्रकार के ताप होते हैं। कौन कौन सा? दैहिक दैविक भौतिक ताप। सही बोले दैहिक दैहिक भौतिक
दैहिक दैविक भौतिक राम राज का नहीं व्यापा राम राज आहो नहीं दैहिक दैविक भौतिक, और ये तीनों प्रकार के ताप राम राज्य में बिल्कुल भी किसी को परेशान नहीं करते। दैहिक देह के द्वारा, भौतिक हमारे द्वारा पैदा किए साधनों से होने वाला, और दैविक प्यारे जो दैवी आपदा होती है, जैसे भूकंप का आ जाना, बाढ़ का आ जाना, तूफान का आ जाना। लेकिन हम लोग पाप करते हैं। शास्त्र में कहीं पर भी पाप न करें इसके लिए ऐसा नहीं कहा है कि शास्त्र तुरंत आके खड़े हो जाएंगे, नहीं नहीं ये पाप मत करो, ऐसा नहीं। हाँ, आपकी बुद्धि जरूर कहती है। बुद्धि दो प्रकार की होती है, दुविधा बुद्धि है। एक कहती है नहीं नहीं अधर्म है मत करो, दूसरी कहती कोई बात नहीं आज कर ले कल से नहीं करेंगे हम। और जो आज कर ले वाली जो लत है ना, वो ऐसी लग जाती है कि फिर छूटती नहीं है। प्रेम से कहो राधे। हाँ। तो व्यक्ति जो पाप करता है, पाप के बाद जो उसका फल जो मिलता है उसको ताप कहा जाता है। और ये भगवान कैसे हैं कि जो व्यक्ति के किए गए पाप का जो फल मिलता है, उन तीनों प्रकार के तापों का अर्थात मिलने वाले फलों को भगवान नष्ट करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। संसार ऐसा है कि भैया इसमें हर कोई दुखी है। हाँ है, कोई सर्व सुखी है क्या? कोई नहीं है सारा। सबको दुख है, लेकिन किसी को कुछ दुख है और किसी को हाँ कि कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, कि थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। सुखी राम के दास। नानक दुखिया सब संसारा, नानक दुखिया सब संसारा, नानक दुखिया सब संसारा, नानक दुखिया सब संसारा, सोई सुखी जो नाम आधारा, सोई सुखी जो नाम आधारा, सोई सुखी जो नाम आधारा, सोई सुखी जो नाम आधारा। तो दुखी प्यारे हर कोई है, कोई तन दुखी तो कोई हाँ कोई तन का दुखिया है तो कोई मन का दुखिया। जिन कदमों से कोसों मीलों यूं ही पैदल पहुंच जाते थे, आज 4 कदम चलने में भी परेशानी होती है। तो ये हमारे
तन का दुख है। जिन भुजाओं से कई किलो भार यूं ही उठा लिया करते थे, आज उसी भुजा को उठाने के लिए दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। ये हमारे तन का दुख है। मन का दुख क्या है? ध्यान देना, जीवन में किसी से उम्मीद रखना ही आपके मन के दुख का कारण बनता है। आप यूं ही रोज अनेकों लोगों के काम बिगड़ते देखते हैं, आपको दुख होता है? नहीं होता। लेकिन जिससे आपने उम्मीद लगा रखी है, अगर उसका काम बिगड़ता है तो आपके मन को दुख होता है। क्यों? क्योंकि आपने वहां मन लगाया है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत भजी, मन ही ये मन की ही तो लीला है सब। एक कोई काम कर रहा है तो उसे देख करके मन खुश हो रहा है, और दूसरा वही काम कर रहा है तो मन उसे देख करके दुखी हो रहा है। आप जिससे उम्मीद लगा रखे वो जीत गया तो आपको दुख सुख मिल रहा है, और आप जिससे उम्मीद लगा रहे हैं वो हार गया, दूसरे वाला जीत गया तो आपको दुख हो रहा है, जबकि जीत तो दोनों में से एक ही हुई ही है साहब। तो ये मन जिससे लगा है, बस दुख और सुख उसी के ऊपर। कैसे? पिताजी चाहते हैं कि बेटा पढ़ लिख करके लायक बने, लेकिन बेटा लायक न हो करके अगर नालायक बन जाता है तो ये पिताजी के मन का दुख है। सासू माँ चाहती हैं, क्या चाहती हैं सासू माँ? घर में आने वाली जो बहू है ना, हाँ, वो जैसे चाबियों का गुच्छा मेरी जेब में रहता है ना, ऐसे ही बहू रहेगा। और बहू अगर उसके विपरीत जाती है तो माता जी के मन का बड़ा दुख है। अब खुद भले ही सासू मान रही हो, भाई उनकी भी तो कोई सास रही होगी किसी जमाने में, तो ये मन का दुख है। क्या? आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। शास्त्र कहता है जीवन में मन से कोई उम्मीद कोई आशा रखोगे तो हमेशा दुख मिलेगा, और किसी से कोई उम्मीद नहीं है, हुआ तो भी अच्छा और नहीं हुआ तो भी अच्छा, तो आपके मन को कभी कोई दुख नहीं होगा। कोई धन बिन रहत उदास, और धन तो ऐसी माया है, जिसके पास है वो भी दुखी और जिसके पास नहीं है वो और भी ज्यादा दुखी। जिसके पास है वो उसकी रखवाली को लेकर के, इसके उपयोग को लेकर के कहीं बाजार में मारा न जाए, कहीं चोर न ले जाए, कहीं कोई फ्रॉड ना हो जाए, और जिसके पास नहीं है वो बेचारा रात में इसी उम्मीद में कि कब आएगा। है तो कहा गया कि भैया दुनिया में सर्व सुखी हाँ केवल जिसने राम नाम रूपी आश्रय जीवन में अपनाया है, जो राम की शरण में है, जो ईश्वर की शरण में है, उसके जीवन में शांति बनी हुई है। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो ऐसे परमात्मा को हम बार बार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। किसी एक के लिए नहीं कहा गया, सब मिलकर के प्रणाम करिए। वयम नमः। अहम आवाम वयम तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है, बहुवचन का प्रयोग है। प्रथमा विभक्ति का बहुवचन अहम आवाम वयम, हम सब मिलकर के प्रणाम करें। और वास्तव में वो परमात्मा ही प्रणाम करने योग्य है। और ध्यान देना,
अगर एक बार आपका मस्तक भाव से परमात्मा के चरणों में झुकता है ना, तो कई जन्मों के पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। कभी हृदय से भाव से मस्तक को झुका के देखना, आपको लगेगा कि आपका शरीर हल्का हो गया है, एक नई ताजगी, एक नई ऊर्जा आपको अंदर अपने मिलेगी। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। तो ऐसे परमात्मा के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। बंधुओं, यह संसार वो है, इसमें से जो आप चाहोगे वही मिल जाएगा। और ये ऐसा संसार है कि उसको पाने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, और जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको इससे प्राप्त होगा। सकल पदार्थ जग माही, सकल पदार्थ जग माही, सकल पदार्थ जग माही, सकल पदार्थ जग माही। कर्महीन नर पावत नाही, कर्महीन नर पावत नाही, कर्महीन नर पावत नाही, कर्महीन नर पावत नाही। सब कुछ इसी संसार में है। इस प्रकार से अभी हम सामने दूध रखा हो और कोई कहे कि भैया इसमें तो मक्खन है, तो कहोगे कि भैया दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन हाँ ये सुना है तो ये बात मान लेंगे कि इसके अंदर मक्खन है। लेकिन प्यारे, आप कहते रहो कि दूध में मक्खन है मक्खन है, क्या कहने भर से आपको मक्खन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो बोले मक्खन को पाने के लिए आपको क्रिया करनी पड़ेगी, और वो क्रिया क्या है? बोले पहले उसको उबालना होगा, उबाल करके उसको जामुन देना होगा, जमाना होगा, जब वो दही बन जाएगा फिर उसको बिलोना होगा, जब उसे आप बिलोएंगे तो उसमें से छाछ अलग हो जाएगी और मक्खन अलग हो जाएगा। अर्थात दूध में मक्खन है, लेकिन उसको पाने का आपको कर्म करना पड़ेगा। उसी प्रकार से संसार में परमात्मा है, लेकिन उसको पाने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी। प्रेम से कहो राधे। कर्म प्रधान विसर चिराका, कर्म प्रधान विसर चिराका, जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। आहो न को सुख दुख करदाता, आहो न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो ये जो कलयुग है ये कर्म प्रधान है, ये संसार ही कर्म प्रधान है। आप जैसा करोगे वैसा ही आपको मिलेगा। बोया पेड़ बबूर के तो आम कहां से। हाँ, इसलिए अद्भुत और श्रेष्ठ कर्म करते रहिए। सूत जी कहते हैं प्रभु, सौनकादिक ने कहा महाराज आप कोई ऐसा दिव्य चरित्र सुनाइए जो पवित्र करने वाला हो। तो सूत जी कहते हैं, श्रेयसाहं यद् भवे श्रेय पावनानां च पावनम्,
कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत साधनं तद्वदाधुना। मैं जो आपको सुनाने जाना हूं वह श्रेयसाम यत् भवे श्रेय। अगर आप श्रेष्ठ हैं तो यह दिव्य चरित्र आपको और श्रेष्ठ बनाएगा। अगर आप पावन हैं, पवित्र हैं, तो यह चरित्र आपको और पवित्र बनाएगा। कृष्ण प्राप्तिकरं शाश्वत। जीवन का व्यक्ति का केवल एक उद्देश्य होना चाहिए, क्या? परमात्मा की प्राप्ति। येन केन प्रकारेण मतिं कृष्णेन रम्यते। जैसे तैसे भी लगे, लेकिन हमारी बुद्धि, हमारा मन परमात्मा के चरणों में लग जाएगा। और जिस दिन आपका मन, आपका चित्त परमात्मा में लग जाएगा, उसी दिन आपको जीवन में एक अलग प्रकार का आनंद मिल जाएगा। क्योंकि जब आपकी लगन परमात्मा में लग जाती है ना, तो आप संसार में रहते हुए भी संसार से अलग होते हैं। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। करके तुम संग आस नाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। करके तुम संग आस नाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। करके तुम संग आस नाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग आस नाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से मेरा हाथ पकड़ा, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से मेरा हाथ पकड़ा, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। बांके बिहारी लाल की छा गई आँखों में, दिल में बस तेरी दीवानगी। छा गई आँखों में, दिल में बस तेरी दीवानगी। छा गई आँखों में, दिल में बस तेरी दीवानगी। छा गई आँखों में, दिल में बस तेरी दीवानगी। तू ही तू बस दे दिखाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। तू ही तू बस दे दिखाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से मेरा हाथ पकड़ा, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से मेरा हाथ पकड़ा, मैं बड़ी मस्ती। अलवेली सरकार की
चितवन सावरी मन मोहनी सूरत तेरी। बाकी चितवन सावरी मन मोहनी सूरत तेरी। बाकी चितवन सावरी मन मोहनी सूरत तेरी। बाकी चितवन सावरी मन मोहनी सूरत तेरी। जब से दिल में है सवारी मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से दिल में है सवारी मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से पकड़ा हाथ मेरा मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से पकड़ा हाथ मेरा मैं बड़ी मस्ती में हूँ। हरि बोल। जय हो। हे हरि। अयो प्यारे। अब तलक है गूंजती बांसुरी तेरी वो रसमई। अब तलक है गूंजती बांसुरी तेरी रसमई। अब तलक है गूंजती बांसुरी तेरी वो रसमई। अब तलक है गूंजती वो बांसुरी तेरी रसमई। तान जो तुमने सुनाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। सुनाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से मेरा हाथ पकड़ा मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से मेरा हाथ पकड़ा मैं बड़ी मस्ती में हूँ। ओ करके तुम सब आसनाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। करके तुम सब आसनाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। दोनों हाथ एकदम सीधे करके और मीठी मीठी ताली से बात। जब से मेरा हाथ पकड़ा मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मेरा हाथ पकड़ा मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से मेरा हाथ पकड़ा मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से मेरा हाथ पकड़ा मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मैं बड़ी मस्ती में हूँ। बोली लाडली लाल की जय जय श्री राधे। तो प्यारे ठाकुर जी की जब कृपा होती है, उनकी करुणा होती है, तो यह मन यह जीवन उनके चरणों में समर्पित हो जाता है। और देखो ठाकुर जी की कृपा ही तो है जो ऐसी सर्दी में भी हम लोग यहाँ बैठ करके आनंद ले रहे हैं। अगर उनकी कृपा न होती तो हम यहाँ थोड़ी होते। और ध्यान देना, आया भी वही है जिसको ठाकुर जी ने बुलाया। इन्होंने बुलाया वो तो हो सकता रह भी गए हों,
पहुंचा वही है जिसे हाँ मेरे प्यारे ने बुलाया है। शास्त्र कहता है श्रेयसाम यद भवे श्रेय, श्रेष्ठ को भी श्रेष्ठ करने वाला, पवित्र को भी और पवित्र करने वाला, यह दिव्य ग्रंथ है। और प्यारे, हमें लाभ तो चाहिए, बात हो रही थी ना लाभ की, लाभ तो चाहिए, लेकिन लाभ मिलेगा कैसे जानना ये जरूरी है। लाभ तो सबको चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, सबको चाहिए, लेकिन लाभ को पाने के लिए आपको कुछ करना होगा। क्या? लाभ का उल्टा करना होगा। लाभ को उल्टा करिए, क्या बनेगा? भला। हाँ, ये बात अब पहुंचे सही जगह। लाभ चाहिए तो क्या करना होगा? भला। आप भला करेंगे तो आपको लाभ स्वयं होगा, उसके लिए आपको प्रयास नहीं करना होगा। कि लाभ पलट कर हो भला है, लाभ को पलट दो तो क्या होगा? भला। और भला अगर किसी का करोगे तो लाभ अपने आप होगा। और सबको ही चाहता है कि गोविंद की दया हमारे ऊपर बने, है? सब चाहते हैं, लेकिन दया चाहिए तो क्या करना होगा? दया को भी उल्टा कर दो या कि लाभ पलट कर हो भला और दया पलट कर याद, जो समझे सिद्धांत यह कभी न हो बर्बाद। जीवन में कभी घाटा नहीं जाएगा, इन दो बातों को गांठ बांध लीजिए। परमात्मा को हमेशा याद करते रहिए, दूसरों की भलाई करते रहिए। आपको देखने में भलाई ऐसा लगे कि महाराज भला करने के बाद भी बुराई मिल रही है, प्यारे जो बुराई रूपी उस विष को पी जाएगा उसे ही अमृत मिलेगा। और जो उस बुराई रूपी विष में उलझ गया ना, हाँ फिर कुछ नहीं हो सकता। जीवन का मूल मंत्र है कि डारन डारन हो फिरो, पातन पातन दुख। अगर आप दार दार जाओगे ना तो दुख आपके पत्ते पत्ते पे घूम जाएगा। कि डारन डारन हो फिरो, पातन पातन दुख, राधा वल्लभ लाल बिनु प्यासन पायो सुख। बिना भगवत नाम के जीवन में आपको कभी सुख नहीं मिल सकता। प्रेम से कहिए राधे। हाँ। सूत जी कहते हैं भैया इस जीव की स्थिति संसार में बड़ी विचित्र है। क्या? कि काल व्याल मुखग्रास नास निर्णास हेतवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भासितम। काल व्याल मुखग्रास, जीव का जीवन इतना है जिस प्रकार से कोई विशाल प्याल अजगर ने मुंह खोला हुआ है और उसके अंदर जीव है, तो कब तक सुरक्षित है? कि जब तक वो अपना मुंह बंद नहीं करता। काल के गाल में हर कोई बैठा है, और जैसे ही काल ने मुख बंद किया कि सबकी राधे राधे। हाँ। लेकिन काल के मुख में होने के बाद भी जीव को परमात्मा याद नहीं आता। दिन दिन घट रहा है, और जब साल पूरा होता है तो हम जन्मदिन मनाते हैं। हाँ, खुशी मनाते हैं। किसकी? आयु कम होने की है? आयु बढ़ रही है या घट रही है? हाँ, ये सही कह रहे हैं बाबू, घट तो रही है
लेकिन जीव ऐसा बावला हो रहा है कि वो बढ़ने की खुशी मना रहा है। जितने दिन निकल गए समझ लो उतना आयु से माइनस हो गया। और नाहक नादान उसी में भूला नहीं समझ जाता है, वाह आए तो मेरा 25वां है, हाँ आए तो मेरा 50वां है, हाँ प्रेम से कहो राधे। हाँ इसीलिए तो बावला कहा जाता है शिव को। हाँ जहां खुश होना चाहिए वहां खुश नहीं होता है? और जहां भगवान को भजना चाहिए, दुख मनाना चाहिए, वहां खुशियां मनाता है। तो काल प्याल मुखग्रास है, यह जीव काल के गाल में बैठा हुआ है। शास्त्र कहते हैं जीव की स्थिति कैसी है? एक कुआं है, बाहर से सिंह आया, सिंह से बचने के लिए इसने कुएं में छलांग लगा दी। अब बीच में ये किसी वृक्ष की जड़ है, उस पर अटक गया। नीचे दृष्टि गई तो भयंकर नाग बैठा है, ऊपर सिंह है, और उसी समय मधुमक्खियों के छत्ते से शहद टपकने लगा। ये उसका आस्वादन करने लगा। जिस जड़ को पकड़ करके बैठा है उसे सफेद और काले रंग के दो चूहे कुतर रहे हैं, लेकिन यह फिर भी मदमस्त है। क्यों? क्योंकि इसके मुख में वो शहद आ रहा है। तो प्यारे, ऊपर सिंह और नीचे सर्प, यह काल का स्वरूप है। सफेद और काले चूहे दिन रात के प्रतीक हैं, जो दिन रोज तुम्हारी आयु को नष्ट कर रहे हैं। लेकिन संसार रूपी छत्ते से जो विषय रूपी रस टपक रहा है, जीवात्मा उसी में मदमस्त है कि अब तो यही मेरे जीवन का आनंद है। और सूत जी कहते हैं कि भैया जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं ना, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीरेणभासितम, वह दिव्य श्रीमद् भागवत शास्त्र है और साधारण नहीं है। क्यों? श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, ऐसा ग्रंथ है कि भैया ये देवताओं को भी दुर्लभ है। हाँ ऐसा दिव्य ग्रंथ है। सौनक जी ने कहा हमारे देवताओं को क्यों दुर्लभ है? बोले ये स्वयं सुखदेव जी ने ही निर्धारित किया था। परीक्षित कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे, सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागम। जिस समय राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए बैठे, उसी समय देवता स्वर्गलोक से पधारे। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, लो भैया अभी तो कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ, उससे देवलोक से लोग आ गए यहाँ और अमृत कलश लेकर के आए। क्यों? लोगों ने सोचा कि भैया ये नियम है कि कथा कीर्तन आदि में जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, है कुछ न कुछ लेकर के जाइए, क्योंकि खाली हाथ आओगे तो खाली हाथ ही। हाँ तो पृथ्वी से मनुष्य आता है तो कोई फल लेकर के आता है, कोई पुष्प लेकर के आता है, कोई कुछ लेकर के आता है। अब देवता स्वर्ग से आए हैं तो जो स्वर्ग में मिलता होगा वही तो लाएंगे, इसलिए देवता स्वर्ग से अमृत लाए हैं। हम जिसके पास जो होता है वही तो लाता है, इसलिए देवता अमृत लाए हैं। और आकर के सुखदेव जी के पास में पहुंच गए, प्रणाम किया। सुखदेव जी ने कहा कहिए क्या बात है, कुछ कहना चाहते हैं? बोले हाँ महाराज। क्या? बोले महाराज सुनो, ये जो कथा सुना रहे हैं आप परीक्षित को, किस लिए सुना रहे हैं? 7वें दिन मरना इसलिए ना। तो महाराज ये लीजिए ना हमारा देव अमृत, राजा परीक्षित को पिलाइए, राजा की मृत्यु कभी भी नहीं होती। लेकिन महाराज बदले में ये जो कथा अमृत है ये आप हमें सुना। सुखदेव जी ने कहा विनिमय व्यापार की दृष्टि से आए हो, मैं अपना निर्णय बाद में सुनाऊंगा, पहले अपने शिष्य को देख लूं हाँ वो कैसा है। सुखदेव जी ने कहा बताओ भैया क्या करना। देवता आए, एक तो मार्ग यह है कि देवताओं का अमृत पियो और अभी मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओ, और एक ये कि कथा का 7 दिन आनंद लो। परीक्षित ने कहा महाराज कोई 2 वस्तु आपके सामने और कहा जाए कि आप कोई एक लीजिए तो व्यक्ति तभी लेगा ना जब दोनों के बारे में पता तो हो।
कि किसका कौन सा गुण है। परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर महा। अरे भैया, कथा और देवता के अमृत में इतना अंतर है जैसे मणि और कांच में। कथा मणि है और देवताओं का अमृत कांच का टुकड़ा है, जो दिन में चमकेगा, सूरज दिखेगा तो चमकेगा और नहीं दिखेगा तो। लेकिन कथामृत ऐसी मणि है कि दिन हो चाहे रात हो हर समय प्रकाश देगी। सुखदेव जी की बात सुनकर राजा परीक्षित ने कहा महाराज मुझे तो कथा अमृत ही चाहिए। क्यों? क्योंकि देवताओं का जो अमृत है वो दूषित है। परीक्षित ने कहा देवताओं आपके अमृत में दो तीन दोष हैं। क्या? पहला तो आपका जो अमृत है अमर बनाता है लेकिन काम का नाश नहीं करता। अगर काम का नाश करता तो अहिल्या की स्थिति ऐसी नहीं होती। दूसरा, तुम्हारा जो अमृत है वह क्रोध का भी नाश नहीं करता है। तुम जब चाहो जिसे श्राप दे देते हो, क्रोधित हो जाते हो। तीसरा, आपका जो ये अमृत है यह लोभ को भी नष्ट नहीं करता है, क्योंकि जब आपसे राज्य छिन जाता है तो आप पुनः राज्य प्राप्त करने के लिए भगवान नारायण की शरण में जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आपने अमृत पी लिया तो आप राक्षसों के सामने से युद्ध में से क्यों भागते हो? अमर हो, किस बात की फिक्र है? देवता बोले अमर तो हैं लेकिन गलती से हाथ काट दिया, पांव काट दिया, फिर क्या होगा? माना कि मरेंगे नहीं लेकिन अंग भंग तो हो जाएगा। तो परीक्षित ने कहा सुनो, तुम्हारा अमृत अमर तो करता है लेकिन कभी व्यक्ति को निर्भय नहीं करता। भय हमेशा बना रहता है। जो कथा अमृत है वह निर्भय करता है। मृत्यु का भय ही नहीं रहेगा तो आए ना आए क्या फर्क पड़ता है सर। रावण आवत सुनियो सको रावण आवत सुनियो सको रावण आवत सुनियो सको रावण आवत सुनियो सको देवनता के मेरो गिरखोहा देवनता के मेरो गिरखोहा रावण आवत सुने सको रावण आवत आवत सुने सको। जब आपको पता चलता है कि आज रावण आ रहा है, जब आपको पता चलता है हिरण्यकश्यपु आ रहा है, जब आपको पता चलता है कि आज महिषासुर आ रहा है, तुम स्वर्ग को छोड़ करके और पृथ्वी लोक में आकर के कंदराओं में छुप जाते हो क्योंकि तुम्हें भय होता है। और मुझे भय नहीं चाहिए, मुझे तो अभय चाहिए, निर्भय चाहिए। इसलिए श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणाम की दुर्लभा, इसलिए ये देवताओं को भी दुर्लभ है क्योंकि प्यारे इस शरीर से जो हम कर्म कर सकते हैं वो किसी अन्य योनि में नहीं हो सकता। यह कर्म प्रधान है। देवता बनोगे तो किए हुए क्यों भोगोगे, अन्य योनि में जाओगे तो सब भोग योनि है, लेकिन मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें नया करोगे उससे अपने आने वाले को संभालोगे। तभी तो तुलसीदास जी कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा,
सुर दुर्लभ सदग्रहण गावा, सुर दुर्लभ सदग्रहण गावा, बड़े भाग मानुष रन पावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन मोक्ष कर द्वारा, पाए न जेहि पर लोग